5 विषय हैं एक साथ जिससे संबंध ना हो वो मन है। लेकिन गति इतनी तीव्र है, गति इतनी तीव्र है जिससे यह लगता है कि एक साथ कई ज्ञान को यह प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इतनी गति वाला है। ऐसा लगता है पर होता नहीं है। ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह हो वही मन है। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह होता है उसे ही हम मन कहते हैं। मन भी माया है, संसार है। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, जितना हमारा मन पवित्र होगा, उतना हमारा मन नियंत्रित होगा। आज प्रायः कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रायः कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव के कारण आत्महत्या कर लिया, तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव को नियंत्रित नहीं कर पाया। तनाव को कारण बताया जाता है आज प्रमुख बीमारियों का। आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मनीषी इस पर चिंता भी प्रकट कर रहे हैं। मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं, मन में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, मन में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, मन में हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद का भाव भी भरता जा रहा है। प्रायः यह कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारी बढ़ती जा रही है। वस्तुतः प्यारे साधकों साधिकाओं, तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं इन बीमारियों का। जो कारण है वह मनुष्य का अशांत मन है, अनियंत्रित मन है, कुत्सित मन कारण है। कारण आंतरिक है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं प्यारे, तनाव एक लक्षण मात्र है। तनाव एक लक्षण मात्र है, लक्षण को कारण नहीं कह सकते। लक्षण को कारण नहीं कह सकते, कारण भिन्न है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं, वो लक्षण मात्र है। कारण है अशांत मन, कारण है अनियंत्रित मन, कारण है कुत्सित मन, कारण है मन की जटिलता, कारण है ईर्ष्या द्वेष, कारण है ईर्ष्या, कारण है द्वेष, कारण है कलह, कारण है अशांत। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं इन बीमारियों का, वो लक्षण मात्र है। जो कारण है इन बीमारियों का वह मनुष्य का अशांत मन है, अशांत मन है, अनियंत्रित मन है। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है, बनाया जा रहा है, बनाया जा सकता है। जिस प्रकार लोहे को पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, उसी प्रकार सत्संग के हथौड़े से, स्वरवेद के हथौड़े से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। मन की सर्विसिंग होती है सत्संग में। हाँ,
मन की सर्विसिंग होती है सत्संग में। कैसे हम वाहन की सर्विसिंग कराते हैं, सर्विस करा लो, टाइम हो रहा है, ज़्यादा किलोमीटर चल गई है गाड़ी, सर्विस करा लो। मन की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। हमेशा हमेशा मन की सर्विसिंग होनी चाहिए। यह जो स्वरवेद है, यह जो सद्गुरुदेव का दिव्य ज्ञान है, यह मन की सर्विसिंग के लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए है। स्वरवेद के स्वरों से, स्वरवेद के स्वरों से, सत्संग की वाणियों से मन को हम सही दिशा देते हैं। दिशा देने की ही तो जरूरत है। श्रेष्ठ विचारों का चिंतन नहीं किया, पवित्र विचारों का चिंतन नहीं किया, तो मन में कुछ तो भरेगा। मन को कुछ न कुछ चाहिए, वो शांत बैठता नहीं है, उसको कुछ न कुछ चाहिए। अगर शुभ पवित्र विचारों से, अगर शुभ पवित्र विचारों से मन को नहीं भरा, तो अपवित्र विचार तो खड़े हैं। रावण खड़ा है कब्जा जमाने के लिए। अगर मन को श्रेष्ठ विचारों से, सद्विचारों से, सत्संगति से नहीं भरा, अगर नहीं भरा उसको शुभ से, तो अशुभ भरेगा उसमें, पक्का कन्फर्म है। कुछ न कुछ तो चाहिए, वो शांत बैठता नहीं है, उसको कुछ चाहिए। अगर श्रेष्ठ पवित्र विचारों से मन को नहीं भरा, तो अशुभ भर जाएगा। तब भर जाएगा अंधेरा। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरा और कहीं नहीं, बस वही है जहाँ जहाँ प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। इसलिए मन को सत्संगति की धार चाहिए। अरे साहब, ये जागते रहने पर तो मानता नहीं, और जब हम सोने जाते हैं तो वहां भी देखो सपना दिखाने लगा है। कितनी गति है इसमें। इसीलिए आचार्य कहते हैं, मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु। महाबाग है ये, केवल बाघ नहीं है, ये बाघों का बाग है। जागते रहने पर तो मानता नहीं। जहां जहां दृष्टि है वहां वहां मन जा रहा है। हमारी गति बहिर्मुखी है, हम बाहर दौड़ लगा रहे हैं, हम बाहर का समाचार ले रहे हैं। मन के माध्यम से ही तो ये इंद्रियां ले पा रही हैं। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श। जागते रहने पर तो मानता नहीं, और जब ये साहब सोने जाते हैं तो वहाँ भी नहीं मानता, ये सपना दिखाने लगता है, स्वप्न लोक में विचरण कराता है। सुषुप्ति में जो मन है, सुषुप्ति में मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है। स्वप्न में यह जो मन है वो कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है। सुषुप्ति में ब्रह्मांड में है मन, सुषुप्ति मना ब्रह्मांड में। स्वप्न में यह मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न देख रहा है, मन विषयों में है। जागने पर तो मानता नहीं। इसलिए स्वप्न पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है।
स्वप्न पूर्ण निद्रा नहीं है, वो अर्ध निद्रा है। वो अर्ध निद्रा है, वो घुमा रहा है, भिन्न भिन्न दृश्यों में ले जा रहा है। अनेकों के मन की यह स्थिति है कि आधी रात को सोया मनुष्य अचानक न जाने क्या सपने में देख लिया कि उठ खड़ा हुआ, चिल्लाने लगा। मन की यह स्थिति हो गई है, आधी रात को सोया मनुष्य अचानक उठ खड़ा होता है, चिल्लाने लगता है, सपने में क्या देख लिया। इतना भय, इतनी अशांति, इतनी अस्थिरता, इतनी चंचलता, क्या देख लिया भाई सपने में। आज सुखपूर्वक सोया, आज सुखपूर्वक सोया, अच्छी नींद आई। क्यों अच्छी नींद आई? क्योंकि स्वप्न में नहीं था, सुषुप्ति में था। मन स्वप्न में नहीं घुमा रहा था, तो सुषुप्ति पूर्ण निद्रा की अवस्था है।